हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सावन न्यूज़फील्ड। तो सावन न्यूज़फील्ड मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए और एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। और ना सिर्फ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बल्कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं मैं आपको प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। यहाँ पर मैं जो इंग्लिश डिस्कस कर रहा हूँ, ये इंग्लिश ग्रामर ना सिर्फ आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है बल्कि आपके डेली लाइफ के लिए भी ज़रूरी है। तो इसीलिए इस चैनल के लिए भाई कम से कम एक लाइक तो बनता है। अब सबसे पहले मेरा चैनल, जो भी लोग नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी आपको नया वीडियो में अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। और फ्रेंड्स, इस बात का भी ध्यान रखें आप कि जितना जल्दी हो सके आप मेरे वीडियो को कम से कम शेयर कर दें, कम से कम 4-5 लोग तक पहुंचा दें। तो थैंक यू। ज़्यादा हम बकवास ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिसे हम बचपन से आज तक पढ़ते आए हैं कि जब भी एंड से दो शब्द आपस में जुड़ जाए तो वो प्लूरल हो जाते हैं। जब भी एंड से दो शब्द आपस में जुड़ जाते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं। जैसे बॉय एंड गर्ल आर गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर देखते हैं कि बॉय एंड गर्ल है, तो ये दोनों को हमने एंड से जोड़ दिया। और जब इन दोनों को हमने एंड से जोड़ दिया तो ये प्लूरल हो गए। और इसीलिए यहाँ पर इज नहीं बल्कि आर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, बॉय एंड गर्ल आर। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बात मालूम नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं नवजोत सिंह सिद्धू की, तो ये कॉमेडियन भी है। कॉमेडी शो में, जैसे कपिल शर्मा का जो शो आता है, इसमें ये जज का रोल करते हैं। और उसके बाद ये एक पॉलिटिशियन है। फिर ये जो है क्रिकेट में भी इनका एक अपना एक काम है। तो एक ही आदमी है और ये आदमी अलग अलग काम करता है, इसके लिए अलग अलग नाउन का इस्तेमाल होगा। तो ध्यान रखें, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही आदमी के लिए अलग अलग नाउन का इस्तेमाल हो और वो एक से ज़्यादा नाउन हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक ही आदमी के लिए अगर एक से ज़्यादा नाउन का इस्तेमाल हो रहा है तब वो प्लूरल बन जाएगा और अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे बाबा काम करीम जेलों में सो करके अपने मणिप्रीत को याद करते होंगे। उनके ख्यालों में वो जरूर खोए हुए होंगे, वो याद करते होंगे, वो सभी से जरूर इस बात को कहते होंगे कि माई केयर टेकर एंड हीरोइन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और मुझे उम्मीद है कि मणिप्रीत भी अपने जेल में बैठ करके बाबा काम करीम को जरूर याद करती होगी। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, तो यहाँ पर ध्यान रखें कि यहाँ दो नाउन जुड़े हुए हैं, एक केयर टेकर और एक हीरोइन। और इनके लिए एक ही डिटर्मिनर का इस्तेमाल हुआ है और वो है माई। अब ये डिटर्मिनर भाई साहब क्या होते हैं, तो याद रखिए, डिटर्मिनर वो होता है जो किसी नाउन के शुरुआत में आता है। जैसे केयर टेकर से पहले डिटर्मिनर माई आ गया। आप कहते हैं आ ब्यूटीफुल गर्ल या आ गर्ल, तो गर्ल से पहले आ गया। फिर उसी तरह कहते हैं द बॉय, तो बॉय नाम से पहले द आ गया। तो आ, द, फिर माई, योर, ये सभी के सभी डिटर्मिनर हैं। डिटर्मिनर वो होता है जो नाउन के जस्ट पहले आता है। दूसरी बात कि डिटर्मिनर दो तरह के इसको कैटेगराइज किया गया है। एक वो बताता है कि भैया आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा, मेरा, माई, मेरा, गर्लफ्रेंड मेरा, तुम्हारा, योर, ठीक है, उसका, हीज, उन लोगों का, देयर। तो माई, योर, हेयर, दे, जो माई, योर, देयर, हीज, ये सभी के सभी क्या है, डिटर्मिनर है। क्या है, डिटर्मिनर है। फिर जैसे आपको ये बताया कि किसके बारे में मतलब कौन सा, जैसे आ पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति, ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, ये क्या है, एक तरह का डिटर्मिनर है। द पर्सन कोई खास व्यक्ति, ये भी क्या एक तरह का डिटर्मिनर है। तो डिटर्मिनर जो है एक तरह से ये बताता है भैया कौन सा। और दूसरा डिटर्मिनर जो है, डिटर्मिनर का जो दूसरा इस्तेमाल है वो ये है, वो बताता है भैया कितना। सभी बच्चे आ गए हैं, ऑल चिल्ड्रेन, कितना बच्चे, सभी बच्चे। फिर कुछ लड़के आए हैं, सम बॉयज, कितना, कुछ, सम बॉयज, ऑल चिल्ड्रेन, सम बॉयज। फिर हर एक लड़के, इच बॉय, कितना, तो हर एक लड़के। तो ध्यान रखिए कि डिटर्मिनर वो होता है जो किसी नाउन के पहले किसी जो इस्तेमाल होता है। दूसरी बात
कि डिटर्मिनर के इस्तेमाल दो तरह का हो सकता है। एक ये बताता है कि कौन सा, मेरा, माई, योर, मेरा भाई, किसका भाई, मेरा भाई, माई ब्रदर, मेरी गर्लफ्रेंड, किसकी गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड, माई गर्लफ्रेंड, तुम्हारे पिताजी, किसके पिताजी, योर फादर। तो ये सभी के सभी क्या है फ्रेंड, डिटर्मिनर है। आप टेंशन ना लें, एक चैप्टर ही है ग्रामर में, डिटर्मिनर मुझे पढ़ाना है तो मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। अभी आप इतना जान लें, अगर आपको बात नहीं समझ में आई हो तो ऑल, सम, इच, माई, योर, देयर, ही, ये ए एंड द, ये सभी के सभी क्या है फ्रेंड, डिटर्मिनर है। अब हम आते हैं बाबा जी के पास दोबारे, क्योंकि बाबा जी अपने जेलों में ख्यालों में खोए हुए हैं, हमें उनके साथ उनके दुख को बांटना चाहिए। अगर बाबा जी किसी को कहेंगे, क्योंकि ध्यान रखिए कि बाबा जी काम करें जो थे वो मणिप्रीत जो थी वही बाबा जी की ध्यान रखा करती थी, मतलब वही बाबा जी की केयर टेकर थी। मणिप्रीत जो थी वही बाबा जी की फिल्म इंडस्ट्री में काम किया करती थी, मतलब वही उनकी हीरोइन थी। तो ध्यान रखिए यहाँ पर दो शब्द हैं, एक केयर टेकर है और दूसरा हीरोइन है। मज़ेदार बात यह है कि ये दोनों शब्द किसी एक ही के लिए इस्तेमाल हुआ है और वो है मणिप्रीत, बाबा काम करीम के चहेती। तो बाबा काम करीम जेल में किसी को बोलते होंगे कि माई केयर टेकर एंड हीरोइन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। तो ध्यान रखिए कि भले यहाँ केयर टेकर एक अलग नॉन है, भले यहाँ हीरोइन एक अलग नॉन है, लेकिन ये दोनों नॉन किसी एक ही के लिए इस्तेमाल हुआ है पगले, वो सिर्फ और सिर्फ मणिप्रीत है। इस बात को आप ध्यान रखो। और क्योंकि मणिप्रीत एक है इसी के लिए यहाँ पर दो नॉन इस्तेमाल हुआ है। तो ध्यान रखिए कि जब दो नॉन का इस्तेमाल किसी एक के लिए हो तो डिटर्मिनर किसी एक नॉन के पहले आता है, पहले वाले नॉन के पहले आता है। तो यहाँ पर जो माई डिटर्मिनर है वो पहले वाले नॉन के पहले आया है, क्योंकि यहाँ पर दो नॉन भले ही है लेकिन ये दोनों नॉन किसी एक के बारे में बात कर रहा है, किसी एक ही लड़की के बारे में बात कर रही है, नन अदर देन मणिप्रीत हु इज़ फेवरेट ऑफ बाबा काम करीम। तो ध्यान रखिए कि मणिप्रीत एक ही के बारे में बात कर रही है जो कि बाबा काम करीम के बहुत ही चहेती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो डिटर्मिनर आएगा तो पहले वाले नॉन के पहले आएगा। लेकिन ध्यान रखें कि ऐसा भी हो सकता है कि बाबा काम करीम की हीरोइन तो थी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाबा काम करीम के जो कारनामे थे तो उनका एक मैनेजर भी हुआ करता था, नाम नहीं लूँगा, बहुत गलत बात है। तो ध्यान रखिए कि बाबा काम करीम के मैनेजर अलग थे और उनकी हीरोइन अलग थी। बाबा काम करीम के शो को मैनेज करने काम किसी और का था और उसके पिक्चर में हीरोइन का बनने का काम मणिप्रीत की थी। तो यहाँ पर जब बोलते हैं मैनेजर और हीरोइन तो यहाँ से दो लोगों के बारे में पता नहीं, किसी एक के बारे में पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मैनेजर कोई और है और हीरोइन मणिप्रीत कोई और है। तो जब यहाँ बोलते हैं कि मैनेजर और हीरोइन तो यहाँ पर दो अलग अलग लोग के बारे में बात चल रहा है। इसीलिए जब ये दो अलग अलग नॉन है तो डिटर्मिनर भी अलग अलग लेगा। तो इसीलिए यहाँ पर माई डिटर्मिनर का इस्तेमाल हुआ है, माई मैनेजर, और हीरोइन से पहले भी माई हीरोइन का इस्तेमाल हुआ है। मतलब ये दो नॉन अलग अलग के बारे में बात कर रहे हैं कि बाबा काम करीम के मैनेजर अलग था और हीरोइन अलग था। तो ये दोनों क्योंकि अलग नॉन हो गए हैं इसीलिए डिटर्मिनर भी अलग अलग नॉन के पहले आएगा। अगर ऊपर बात करें तो केयर टेकर मतलब होता है देखभाल करने वाला, देखभाल करने वाली। तो बाबा जी का देखभाल करने वाली मणिप्रीत ही थी। फिर हीरोइन, बाबा जी के पिक्चर की हीरोइन मणिप्रीत ही थी। तो ध्यान रखिएगा कि ये केयर टेकर और हीरोइन शब्द ये दोनों शब्द मणिप्रीति के लिए इस्तेमाल हुआ, किसी एक लड़के के लिए इस्तेमाल हुआ, किसी एक के लिए हुआ है। इसीलिए दो नाउन होते हुए भी सिंगुलर है, और क्योंकि ये सिंगुलर है तो किसी एक के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए जो डिटर्मिनर है वो पहले वाले नॉन के पहले होगा। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। नीचे क्या हुआ कि मैनेजर और हीरोइन ये दो अलग अलग नॉन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हीरोइन मणिप्रीत है, मैनेजर कोई और है। तो इसीलिए जब ये अलग अलग नॉन हो गए तो डिटर्मिनर भी अलग अलग लेंगे। तो इसका मतलब आपको शॉर्ट में समझ जाना है कि जहाँ भी दो से अधिक नॉन रहे और तो आपको क्या ढूंढना है, ये इसको ढूंढना है। इसको अगर आपने डिटर्मिनर को ढूंढ लिया तो समझ आपका काम हो गया। देखना है नॉन एक दो रहे, 10 रहे, 20 रहे, भाड़ में जाए, आपको जाना है कहाँ, सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनर में आपको जाना है। डिटर्मिनर यहाँ क्या है, केवल एक है। और जब डिटर्मिनर एक है तो नॉन भले ही 10 हो,
लेकिन वो किसी एक ही के बारे में बात करेगा, और जब वो किसी एक ही के बारे में बात करेगा तो वर्ब सिंगुलर होगा। इसीलिए मैंने बहुत प्यार से माई केयर टेकर एंड हीरोइन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बाबा जी काम करीम कह रहे हैं कि मेरी देखभाल करने वाली और मेरी हीरोइन बहुत ही खूबसूरत है। तो ये दोनों का संबंध किसी एक से है, क्योंकि डिटर्मिनर एक आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर किसी एक, इन दोनों का संबंध, इन सभी का संबंध किसी एक से है, और वो सिंगुलर हो गया, इसीलिए वर्ब भी क्या आएगा फ्रेंड, सिंगुलर ईज आएगा, ना कि आर आएगा। वहीं आते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर माई मैनेजर की बात किया जा रहा है एंड माई हीरोइन। तो ध्यान रखिए, बाबा काम करें कि हीरोइन कोई और है और मैनेजर कोई और है, तो इसीलिए यहाँ पर दो नॉन और दोनों अलग अलग लोग के बात कर रहे हैं, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों अलग अलग किसी आदमी के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए प्लूरल हो गया। और जब ये अलग अलग कोई दो चीज़ के बारे में बात करेगा तो डिटर्मिनर भी अलग अलग होगा, इसीलिए माई मैनेजर, यहाँ पर माई डिटर्मिनर मैनेजर के लिए आया है और माई हीरोइन यहाँ पर माई हीरोइन के लिए आया है। तो जब ये अलग अलग आए हैं तो ये प्लूरल हो गए, और जब प्लूरल हो गए तो गर्व से कहो माई मैनेजर एंड माई हीरोइन आर ब्यूटीफुल, क्यों, आर वेरी पावरफुल, क्योंकि आर क्या फ्रेंड, प्लूरल है, और सब्जेक्ट भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो आप यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक सीख लो कि जब भी आपको ये पता करना हो कि दो या दो से अधिक नाउन रहे, तब कैसे पता करें कि ये किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा बार बात कर रहा है। आप क्या करो, डिटर्मिनर को ढूंढना शुरू कर दो। डिटर्मिनर कहीं पर ऑल हो सकता है, डिटर्मिनर कहीं पर डिटर्मिनर सम हो सकता है, कहीं पर ईच हो सकता है, कहीं पर माई हो सकता है, कहीं पर योर हो सकता है, कहीं पर ए हो सकता है, कहीं पर एन हो सकता है, कहीं पर दा हो सकता है, कहीं पर देर हो सकता है, एटसेट्रा। तो आप क्या करो, डिटर्मिनर को काउंट करना शुरू कर दो। ऊपर के सेंटेंस को जब देखेंगे तो डिटर्मिनर कितना हुआ, एक हुआ, माई। तो नाउन भाड़ में जाए, सीधे आ जाइए आप सब वर्ब पे, एक डिटर्मिनर तो एक सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर। अब जब यहाँ पर काउंट करेंगे डिटर्मिनर को, तो डिटर्मिनर क्या है, एक से ज़्यादा है, क्योंकि माई और माई यहाँ पर दो डिटर्मिनर आ गया, नाउन भाड़ में जाए। और जब दो डिटर्मिनर आ गया तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा फ्रेंड, प्लूरल हो गया, क्योंकि एक से ज़्यादा है। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी क्या आएगा फ्रेंड, प्लूरल आएगा, इसीलिए आर का इस्तेमाल होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छुरी है और यहाँ पर सब्जियाँ हैं। डरिए मत, मैं आपको मारूंगा नहीं, मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो मेरे भाई, अगर एक ही चूरी है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जब भी दो नाउन या दो एडजेक्टिव के लिए या दो एडजेक्टिव के लिए एक ही डिटर्मिनर का इस्तेमाल। अब ये एडजेक्टिव क्या होता है, तो ध्यान रखें कि जहां पर भी होगी कुतिया, वहां एक कुत्ता जरूर होगा। कहने का मतलब है कि जहां पर भी आपको नाउन दिख जाए तो मन की आंखों से देखने पर आप पाएंगे कि उसके अगल बगल में कोई एडजेक्टिव जरूर है, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने का काम कोई एडजेक्टिव ही करता है। जैसे बाबा काम करीम कहते हैं कि माई मणिप्रीत इज ब्यूटीफुल। अब बताओ, ये ब्यूटीफुल शब्द किसके लिए आया, तो मणिप्रीत के लिए आया। और क्योंकि ये ब्यूटीफुल शब्द मणिप्रीत जो कि एक नाउन है उसकी विशेषता बतला रहा है, इसलिए ब्यूटीफुल शब्द क्या हो गया फ्रेंड, ये एडजेक्टिव हो गया। तो ध्यान रखें, कहीं कहीं पर दो नाउन आपको नहीं दिखेंगे, डायरेक्ट आपको दो एडजेक्टिव दिख जाएंगे, क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव आते हैं। तो नाउन के बदले क्या आपको दो एडजेक्टिव दिख जाए, तब भी आप कंफ्यूज मत होना, वहाँ देखना कि दो एडजेक्टिव है, भाड़ में जाए। इन दोनों एडजेक्टिव के लिए एक ही डिटर्मिनर का इस्तेमाल हुआ है या अलग अलग डिटर्मिनर का इस्तेमाल हुआ है। जब दोनों एडजेक्टिव के लिए अगर दो एडजेक्टिव रहे किसी सेंटेंस में और दोनों एडजेक्टिव के लिए एक ही डिटर्मिनर का इस्तेमाल हो, तो समझ लेना वो किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहा है, वर्ब क्या होगा फ्रेंड, सिंगुलर होगा। लेकिन अगर दो एडजेक्टिव हो या दो से ज़्यादा हो और उन सभी के लिए अलग अलग डिटर्मिनर का इस्तेमाल हो रहा हो, ठीक है ना, तो उस केस में वर्ब क्या होगा फ्रेंड, प्लूरल, प्लूरल, क्योंकि वो एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स, नाइफ का मतलब होता है चाकू, और चाकू क्या है, एक नाउन है। चाकू क्या है, एक नाउन है भाइयों बहनों। और नाउन को क्वालिफाई करने का काम, नाउन की विशेषता बताने का काम कोई एडजेक्टिव कर सकता है। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर दो एडजेक्टिव आया है, एक आया है बिग और एक आया है शार्प, ठीक है। ये दोनों शब्द नाउन के इस्तेमाल हुए हैं, नाइफ के लिए इस्तेमाल हुए हैं। नाइफ क्या एक नाउन है, मतलब ये दोनों शब्द नाउन के लिए इस्तेमाल हुए, इसलिए दोनों शब्द क्या है, एडजेक्टिव है। मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे पता करेंगे कि कोई शब्द एडजेक्टिव है या नहीं है। तो मैंने बताया कि आपको पता करना है तो उसको जस्ट किसी नाउन से पहले रख दो,
जैसे आपको पता करना है कि बिग एडजेक्टिव है कि नहीं है, तो किसी बॉय से पहले तो बिग बॉय सही है, तो नाउन क्या है बॉय, उसकी विशेषताएं बतला रहा है नहीं बतला रहा है, तो बिग बॉय तो मीनिंगफुल है कि नहीं है, तो है, इसका मतलब बिग क्या है फ्रेंड, एडजेक्टिव है। उसी तरह मान के चलो आपको बताना है कि कोई सब एडजेक्टिव है कैसे पता करें। जैसे मान के चलो स्मॉल दिया हुआ है, SMALL, आपको पता करना है कि स्मॉल जो है ये एडजेक्टिव है कि नहीं है। तो मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ, स्मॉल को क्या करो, किसी नाउन से पहले रख दो, ठीक है। तो मान के चलो मैं रखता हूँ बॉय, BOY। अब बॉय क्या है, नाउन, तो नाउन से पहले इसको रख के देखो स्मॉल बॉय, छोटा लड़का, ये मीनिंगफुल है कि नहीं, मीनिंगफुल है। तो जब भी आपको पता करना हो कि कोई शब्द एडजेक्टिव है कि नहीं है, तो उसे किसी नाउन से पहले रख के देखो, और अगर वो मीनिंगफुल अगर होता है तो समझो एडजेक्टिव है, अब मीनिंगफुल अगर नहीं होता है तो समझो एडजेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर देखो नाइफ के लिए वर्ड आया है बिग एंड शार्प, तो मीनिंगफुल है बिग नाइफ, शार्प नाइफ मीनिंगफुल है, तो बिग और शार्प क्या है, एडजेक्टिव है। अगर किसी को दिक्कत होता है, मैंने इस पर लेक्चर दे रखा है कि हाउ टू आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव, आप जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि नाइफ एक ही नाउन है, इसके लिए दो एडजेक्टिव इस्तेमाल हुए हैं, एक बिग और एक शार्प। लेकिन यहाँ बात बताओ कि यहाँ जो डिटर्मिनर आया है, मैंने बताया आपको कि ए एन दा भी क्या है, डिटर्मिनर है, दिस दैट क्या है, डिटर्मिनर है, माई योर क्या है, डिटर्मिनर है, ऑल इज क्या है, डिटर्मिनर है, तो यहाँ पर ए डिटर्मिनर है। तो अब यहाँ बात बताओ कि नाइफ कोई एक चाकू है, इसके लिए दो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं अलग अलग एडजेक्टिव, एक बिग और एक शार्प। तो लेकिन इसके पहले जो है एक ही डिटर्मिनर का इस्तेमाल हुआ है। जब समझ लेना कि अगर दो या दो से अधिक नाउन या दो या दो से अधिक एडजेक्टिव के लिए अगर एक ही डिटर्मिनर का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर नाइफ है और यहाँ पर दो एडजेक्टिव है बिग एंड शार्प, लेकिन इन दोनों एडजेक्टिव के लिए कहीं पर पहले एडजेक्टिव से पहले केवल एक ही डिटर्मिनर ए का इस्तेमाल हुआ है। तो आपको समझ जाना है कि ये किसी एक चीज के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर एक ही छुरी चाकू के बारे में बात हो रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो कि एक ही चाकू है, एक ही छुरी है, और ये बड़ा है थोड़ा सा, और ये शार्प है, तेज तरार है। ईज ओब्लिक आर यूज्ड फॉर कटिंग वेजिटेबल्स। अब यहाँ बात मुझे बताओ कि यहाँ पर इज यूज्ड फॉर कटिंग वेजिटेबल्स होगा या फिर आर यूज्ड फॉर कटिंग वेजिटेबल्स होगा। तो एक ही चाकू है जो कि बिग भी है, बड़ा भी है, और जो कि शार्प भी है, मतलब तेज भी है, जिससे हम आसानी से काट सके। तो ये दोनों जो एडजेक्टिव है कि बड़ा भी है और शार्प भी है, तो ये किसी एक ही चाकू के बारे में बात कर रहे हैं। और जब ये किसी एक ही चाकू के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सिंगुलर हुआ कि प्लूरल, तो फ्रेंड सिंगुलर हुआ। और जब ये सिंगुलर हुआ तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा या प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा क्योंकि एक ही चाकू पर बात कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ईज होगा ना कि आर। अब यहाँ पर सेंटेंस में पकड़ेंगे कैसे कि ये एक ही चाकू के बारे में बात कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि दो नाउन रहे, दो एडजेक्टिव रहे, जस्ट देखो कि उससे पहले डिटर्मिनर कितना है, भाड़ में जाए नाउन, भाड़ में जाए एडजेक्टिव। आप क्या करो, डिटर्मिनर को काउंट करना शुरू कर दो। तो आ बिग एंड शार्प नाइफ है, आ बिग एंड शार्प नाइफ। यहाँ पर जो डिटर्मिनर आया है आ, वो केवल एक आया है, तो क्योंकि एक डिटर्मिनर आया है इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज का इस्तेमाल होगा ना कि प्लूरल वर्ब आर का इस्तेमाल। ठीक है, जैसे चाकू एक ही था उसी के लिए बिग एंड शार्प दोनों एडजेक्टिव आए हैं, लेकिन जो डिटर्मिनर है वो एक ही है। तो आपको डिटर्मिनर से पकड़ना है कि अगर एक डिटर्मिनर अगर है तो वो क्या होगा, किसी एक के बारे में बात कर रहा है, और जब एक के बारे में बात कर रहा है तो वो सिंगुलर होगा, और जब वो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ई जाएगा ना कि प्लूरल आर। दूसरा आते हैं, योर ब्रदर एंड योर फ्रेंड हैव पब्लिक हैज कम टू मीट यू। देखिए ऐसा हो सकता है कि किसी का भाई उसके दोस्त के जैसा हो। तो अगर हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा भाई और तुम्हारा दोस्त, तो हम यहाँ अगर किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ऐसे कहेंगे कि योर ब्रदर एंड फ्रेंड। हम यहाँ ये नहीं कहेंगे कि योर ब्रदर एंड योर फ्रेंड। देखिए यहाँ पर नाउन अलग अलग है, फ्रेंड एक अलग नाउन है, ब्रदर एक अलग नाउन है, लेकिन आपको डिटर्मिनर को देख के पहचानना है कि ये एक के बारे में बात कर रहा है, एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहा है। तो अगर दोनों नाउन के लिए ये भी एक नाउन है और फ्रेंड भी एक नाउन है, अगर दोनों नाउन के लिए अगर एक ही डिटर्मिनर का इस्तेमाल हुआ है तो वो क्या होगा फ्रेंड, सिंगुलर हो गया, क्योंकि वो किसी एक की बात कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया अब बिग, जैसे मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले कि माई केयर टेकर एंड
हीरोइन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो केयर टेकर और हीरोइन दोनों एक नाउन था, उनके लिए एक ही डिटर्मिनर माई का इस्तेमाल हुआ था, इसलिए क्या था, सिंगुलर था। लेकिन यहाँ पर तो योर ब्रदर, इस ब्रदर के लिए अलग डिटर्मिनर, एंड योर फ्रेंड, इस फ्रेंड के लिए अलग डिटर्मिनर। तो इसीलिए आपको डिटर्मिनर से देख के पकड़ना है कि अगर डिटर्मिनर अगर एक है तो सिंगुलर होगा, और डिटर्मिनर अगर एक से ज़्यादा है तो प्लूरल होगा। तो डिटर्मिनर यहाँ पर एक से ज़्यादा है, योर एक यहाँ पर और योर एक यहाँ पर, भाड़ में जाए नाउन, भाड़ में जाए एडजेक्टिव, आप बस डिटर्मिनर काउंट करो। तो एक डिटर्मिनर यहाँ पर, एक डिटर्मिनर यहाँ पर, कितना हो गया, 2 डिटर्मिनर हो गया। और जब ये 2 डिटर्मिनर हो गया तो फिर ये प्लूरल हो गया, और जब ये प्लूरल हो गया तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, ना कि सिंगुलर वर्ब का। और मैं आपको बता दूं कि हैज जो होता है ये सिंगुलर होता है, और जो हैव होता है ये प्लूरल होता है। तो भाइयों बहनों, योर ब्रदर एंड योर फ्रेंड, एक डिटर्मिनर योर यहाँ पर, एक डिटर्मिनर यहाँ पर, तो डिटर्मिनर यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब ये किसी 2 चीज़ के बारे बात कर रहे, ये प्लूरल हो गया, और इसीलिए वर्ब प्लूरल आएगा, और हैव प्लूरल होता है, इसलिए क्या होगा फ्रेंड, हैव, ना कि हैज, क्योंकि हैज क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे जहाँ तक समझाने का मैंने ये टेक्निक इस्तेमाल किया है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि और भी मैं आपको आगे इस तरह वीडियो दूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तक तो मैं आपको ये बता रहा था कि रूल ऐसे है। अब चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई अनपढ़ आदमी अगर होगा तो उसको ला के खड़ा कर दो मेरे सामने, मतलब स्क्रीन कंप्यूटर के सामने या मोबाइल के सामने, और इतना समझने के बाद अभी मैं एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन लूँगा, जिसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लोग बनते हैं, जिसमें एक्साइज इंस्पेक्टर लोग बनते हैं। मैं एमटीएस का क्वेश्चन लूँगा, मैं सीएचएसएल का क्वेश्चन लूँगा, और आप बस डायरेक्ट डिटर्मिनर काउंट करके बता दोगे कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, ट्रिक के साथ। तो पहले आपने कॉन्सेप्ट सीखा, मैंने आपको ट्रिक बताया कि डिटर्मिनर को काउंट करो, डिटर्मिनर अगर एक है तो वर्ब सिंगुलर होगा, और डिटर्मिनर अगर एक से ज़्यादा है तो भाई बहनों वर्ब प्लूरल होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। ये सभी के सभी क्वेश्चन एसएससी के विभिन्न एग्जाम में, चाहे सेक्शन ऑफिसर ऑडिट हो या फिर और कोई इनकम टैक्स असिस्टेंट हो, तो विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको मैंने भी जो रूल पढ़ाया कि अगर दो नॉन अगर एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं और उनके लिए अगर कोई एक ही डिटर्मिनर अगर आए तो वर्ब सिंगुलर होगा। अगर 2 नॉन इस्तेमाल हो रहे हैं और उन दोनों नॉन के लिए अलग अलग डिटर्मिनर का इस्तेमाल हो रहा है तो वर्ब क्या आएगा फ्रेंड, प्लूरल आएगा। फिर मैंने आपको समझाया कि अगर 2 नॉन इस्तेमाल हो रहे हैं, 2 एडजेक्टिव, और उन दोनों एडजेक्टिव के लिए कोई एक ही डिटर्मिनर का इस्तेमाल हो तो वर्ब सिंगुलर आएगा। और अगर 2 अलग अलग एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहे हैं और उन दोनों एडजेक्टिव के लिए अलग अलग डिटर्मिनर अगर आ जाए तो नाउन क्या होगा फ्रेंड, वर्ब क्या होगा फ्रेंड, प्लूरल होगा। आपको उतना कुछ करना ही नहीं है। आप यहाँ पर देखो, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल। अब बस नाउन को काउंट करो कि सेक्रेटरी एक अलग नाउन है और प्रिंसिपल एक अलग नाउन है, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या काउंट करना है, तो केवल डिटर्मिनर। क्या होता है डिटर्मिनर, ऑल, सम, ए, एन, द, माई, योर। तो अब यहाँ पर देखो कि द है क्या है, डिटर्मिनर। तो डिटर्मिनर यहाँ पर ये नाउन के पहले एक डिटर्मिनर और प्रिंसिपल नाउन के पहले एक डिटर्मिनर। तो कितना डिटर्मिनर हो गया, 2 डिटर्मिनर। और 2 डिटर्मिनर एक से ज़्यादा है, मतलब ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और जब ये प्लूरल हो गया तो वर्ब भी क्या का इस्तेमाल होगा फ्रेंड, प्लूरल। तो इसलिए देखो वर्ब कहाँ है, तो द कॉलेज आर अटेंडिंग, वर्ब यहाँ पर आपका ये, तो आर क्या होगा फ्रेंड, प्लूरल। तो इसीलिए ये जो आपका है सेंटेंस है, इसमें है आपका नो एरर। मैंने आपको ट्रिक बताया, फिर समझो। चलिए दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। ये सेक्शन ऑफिसर ऑडिट 2006 में पूछा गया सवाल है। अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर। अब ध्यान से देखो कि हॉट भी क्या है, एक एडजेक्टिव, कोल्ड भी क्या है, एक एडजेक्टिव, ठीक है। ये दोनों एडजेक्टिव किसी स्प्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए हैं, आपको उतना सोचना ही नहीं है। हॉट एक अलग एडजेक्टिव है, कोल्ड एक अलग एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ जो डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर मतलब ए, एन, द, माई, योर,
ऑलसम। तो यहाँ पर एक यहाँ डिटर्मिनर है, तो इस एडजेक्टिव के लिए एक अलग डिटर्मिनर और इस एडजेक्टिव के लिए एक अलग डिटर्मिनर। तो टोटल जो डिटर्मिनर हुआ है वो एक और एक दो हो गए, एक से ज़्यादा। और जब वो दो हो गए मतलब एक से ज़्यादा हो गए तो ये प्लूरल हो गए, इसीलिए इनके साथ वर्ब भी क्या है फ्रेंड, प्लूरल। अब यहाँ वर्ब को तुम ढूंढो, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड। वाज क्या फ्रेंड, प्लूरल है? नहीं, वाज आपका हो गया सिंगुलर, जबकि डिटर्मिनर एक यहाँ और एक यहाँ, दो डिटर्मिनर, तो वर्ब भी क्या है फ्रेंड, प्लूरल, क्योंकि ये दो हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर वेयर का इस्तेमाल होगा, मतलब इस सेंटेंस में पार्ट 3 में एरर था। अब आगे बढ़ते हैं। द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स आर नाउ अंडरस्टूड। अब ध्यान दो यहाँ पर कि इन दोनों के लिए एक ही डिटर्मिनर का इस्तेमाल हुआ है, द। ए एंड द क्या है, डिटर्मिनर। इन दोनों के लिए अलग अलग डिटर्मिनर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और जब एक ही डिटर्मिनर का इस्तेमाल हुआ है मतलब दोनों किसी एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, और वो क्या होगा फ्रेंड, सिंगुलर हो गया, क्योंकि एक ही डिटर्मिनर का इस्तेमाल हो रहा है। तो डिटर्मिनर से आप काउंट कर लें कि जब एक ही डिटर्मिनर है तो वो किसी सिंगुलर की बात कर रहा है, और इसीलिए वर्ब भी क्या है फ्रेंड, सिंगुलर। तो अब यहाँ वर्ब को तुम ढूंढो, तो ऑफ द टाइड्स आर, वर्ब यहाँ क्या है फ्रेंड, प्लूरल, जो कि ये एरर बना रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आर को आप काट दें और यहाँ क्या कर दें फ्रेंड, इज। ये आपका इज सही होगा। तो जब भी आपको दो से एक नॉन मिल जाए, दो से अधिक आपको एडजेक्टिव मिल जाए, तो आप वहाँ अगर उसके साथ अगर डिटर्मिनर है तो आप नॉन को भाड़ में जाए, एडजेक्टिव भाड़ में जाए, आप डिटर्मिनर को काउंट करना शुरू कर दो। डिटर्मिनर यहाँ पर देखा हमने कि डिटर्मिनर यहाँ के लिए अलग, डिटर्मिनर यहाँ के लिए अलग, एक से ज़्यादा है। तो जब एक से ज़्यादा डिटर्मिनर हो तो वर्ब भी क्या होगा फ्रेंड, प्लूरल। तो इसीलिए इस सेंटेंस में आर था प्लूरल, ये सेंटेंस में था नो एरर। इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पर हॉट एंड कोल्ड है, तो ये दो अलग अलग के लिए दो अलग अलग डिटर्मिनर है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो जब दो डिटर्मिनर हो गया मतलब एक से ज़्यादा, तो ये प्लूरल हो गया। और जब ये प्लूरल हो गया तो वर्ब भी क्या होगा फ्रेंड, प्लूरल। इसीलिए वाज में एरर था, यहाँ वाज कटेगा और क्या होगा फ्रेंड, वेयर। फिर यहाँ पर देखा मैंने कि ये दो चीज़ है, एब और फ्लो, इन दोनों के लिए एक ही डिटर्मिनर यहाँ पर आया हुआ है। और जब एक ही डिटर्मिनर आया है तो एक डिटर्मिनर क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसीलिए वर्ब सिंगुलर का इस्तेमाल होगा। तो आर कट जाएगा, क्या आ जाएगा फ्रेंड, इज। तो जब भी इस तरह किसी से आप ध्यान रखना, बस आप वर्ब डिटर्मिनर काउंट करना शुरू कर दो। डिटर्मिनर अगर एक है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर डिटर्मिनर एक से ज़्यादा है तो वर्ब क्या होगा फ्रेंड, प्लूरल। थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक दिस वीडियो। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि प्लीज़ मेरा इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक पहुंचा दो। जो भी अभी एसएससी के बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, एसएससी सीएचएसएल का, एमटीएस का, स्टेनोग्राफर का, तो बहुत सारे हैं जो इंडिया में अभी कुछ सरकार को कान तक कुछ आवाज़ गई है स्टूडेंट के जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो एग्ज़ाम होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को हर एक पढ़ने वाले छात्र तक पहुंचा दो जो दिल्ली जा करके बाहर जाकर एडमिशन नहीं ले सकते, नहीं पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ उनको तक वीडियो पहुंचा दो, उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। मेरा बात मानो, आपके घर में कोई तो तैयारी करता होगा, भाई बहन कोई तो होगा रिलेटिव में, उन तक वीडियो पहुँचा दो, उनके लिए ये जरूर यूज़फुल होगा। उनको आप दिखाओगे, आपको बहुत नाम लेगा वो। ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए है क्योंकि मैं खुद क्वालिफाइड हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे जो बेल आइकन उसको प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।